क्या ईशान किशन 2.0 बन के रह जाएंगे अब श्रेयस अय्यर? क्या उनकी भी अब टीम इंडिया में वापसी होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, या फिर यूं कहें कि शायद ही कभी होने वाली है? तो ये गलत नहीं होगा। श्रेयस अय्यर ने अभी हाल ही में कुछ ऐसा काम ही कर दिया है कि हम उन्हें ईशान किशन 2.0 कह ही रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि शायद आगे जाकर उनका टीम इंडिया के लिए फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में है। वजह सिर्फ एक है कि ईशान किशन हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब टीम इंडिया में ऑलमोस्ट उनकी सिलेक्शन अब होने वाली थी, तो अब उन्होंने अपना नाम बीसीसीआई से वापस ले लिया है। एशिया कप का जब स्क्वाड आया था, तो उसमें से लगभग 90% लोगों ने ये कहा था कि श्रेयस अय्यर की जगह टीम इंडिया में बनती है और उस खिलाड़ी को टीम इंडिया में चांस मिलना ही चाहिए। जब उस खिलाड़ी को टीम इंडिया में चांस नहीं दिया जाता है, तो उसे इंडिया ए का कप्तान बना दिया जाता है, ताकि घरेलू सीरीज में हो रहे वेस्ट इंडीज़ के दौरान उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उनको सेलेक्ट किया जा सके। इंग्लैंड दौरे के बाद बीसीसीआई ने की तरफ से ये रिपोर्ट भी आया था कि वो श्रेयस अय्यर को पूरे दौरे के दौरान मिस कर रहे थे, और ऐसे तौर पर वो उन्हें आगे चलने वाले और भी जो टेस्ट सीरीज है उनमें मौका देने वाले हैं। इस वजह से उन्हें कप्तानी भी दी गई थी। लेकिन पहले मुकाबले में कप्तानी की जाने के बाद दूसरे मुकाबले से पहले श्रेयस अय्यर ने जो काम किया है उसकी लोग निंदा कर रहे हैं, यानी उसको लोग ठुकरा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल दूसरे मुकाबले से पहले श्रेयस अय्यर ने अपने नाम को बीसीसीआई ऑफिशियल से बोलकर वापस ले लिया, कप्तानी छोड़ दी, और ना ही सिर्फ कप्तानी छोड़ी, नाम को वापस लिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को रेड बॉल फॉर्मेट में कंसीडर किए जाने को ही मना कर दिया। मतलब अगर उनका नाम बीसीसीआई एक वक्त सोच भी रही होती कि आप उन्हें वेस्ट इंडीज टूर पर सेलेक्ट किया जाता, तो ऐसे तौर पर उन्होंने अपने नाम को पीछे ले लिया और बोला है कि अभी मेरे बैक पेन है, यानी अभी मेरी पीठ में दर्द है, जिस वजह से मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ महीनों रेस्ट चाहिए, और इस वजह से उनका नाम सीधा वेस्ट इंडीज टूर से बाहर कर लिया गया। कुछ इसी तरीके का 2023 में, यानी 2 साल पहले ईशान किशन ने भी किया था। उन्होंने भी मेंटली अनवेल होने का कारण दिया था और टीम इंडिया से कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, और वो छुट्टी उनकी इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि तकरीबन 2.5 सालों से वक्त गुजर गया, लेकिन उनकी टीम इंडिया में वापसी अभी तक नहीं हो पाई, किसी भी फॉर्मेट में भी नहीं हो पाई, टेस्ट, T20 या फिर हो वो ODI। मतलब आप सोचो, अभी ध्रुव जुरैल जो मेन विकेट कीपर बना दिए गए हैं, लेकिन टीम में जगह होने के बाद भी, ऋषभ पंत को इंजर्ड होने के बाद भी, नारायण जगदीशन के बारे में सोचना पड़ गया टीम इंडिया को, और वो ईशान किशन के बारे में नहीं सोचना चाहते। तो क्या श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? श्रेयस अय्यर जो पिछले 1-2 सालों में फिनोमिनल हर जगह कर रहे थे, उनकी ये एक गलती कहीं उनके पूरे करियर पे भारी ना पड़ जाए। दरअसल T20I में उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता, ODIs में उनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन ODI साल भर में आजकल 3 से 4-5 मुकाबले होते हैं। अब ODI क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ नाम बस का होता है कि ODI क्रिकेट है। टेस्ट में इन्होंने अपने नाम को ही वापस ले लिया, तो क्या और कब तक आप सिर्फ ODI टीम का हिस्सा बन पाओगे, इससे की क्या ही गारंटी है? आप एक थोड़ी सी छोटी परफॉर्मेंस करोगे, आपके नाम को स्लिप कर और लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, कब आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ये रिपोर्ट सच है कि श्रेयस अय्यर की पीठ में इंजरी है और इस वजह से उन्होंने छुट्टी ली है, तो शायद से बीसीसीआई उनका साथ भी दे सकती है NCA में ले जाकर उनके रिकवरी में, और आई होप कि वो रिकवर जल्दी करे और टीम इंडिया में जल्दी से वापसी करे। लेकिन वापसी उनकी अब इतनी आसान नहीं होने वाली। वो जितने क्लोज आ गए थे इंडियन टीम के दरवाजे को खटखटाते अब खुलने ही वाला था, लेकिन वहां से वो खुद बाहर चले गए दरवाजा खुलने से पहले।